कि हमारा सलाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा दें। वहां जहां कहीं खास कबूलियत की जगह हो, हम याद आ जाएं तो हमारे लिए दुआ कर देना। और ये सफर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। हदीस पाक का मफहूम है, हज करो गनी हो जाओगे। हज मबरूर की जज़ा जन्नत है। हाजी फरमाया जब हज करके पलटता है तो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा एक दिन का बच्चा पाक होता है। हाजी 400 अफराद की शफाअत करेगा। फरमाया हज और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के वफद है, गिरोह है, मेहमान है। इन्हें ज़ियूफुर रहमान कहा गया, मेहमान है खुदा के। बहुत से फजाइल हदीसों में हज के बयान किए गए और इसको इस्लाम का रुकन करार दिया। साहिब इस्तिताअत पर एक बार जिंदगी में हज फर्ज होता है, और जो हज फर्ज होने के बावजूद अदा न करे उसके लिए सख्त वईद है। फरमाया जो फर्ज होने के बावजूद हज अदा न करे वो खा यहूदी होके मरे या नसरानी होके मरे, अल्लाह को इस बात की कोई परवाह नहीं है। यानी बुरे खात्मे का सख्त अंदेशा है जो फर्ज होने के बावजूद हज अदा नहीं करता। आज बाज लोग अपने तौर पे गुजर में तकसीमें दे के बैठे होते हैं, खुद से ही ज़कात और हज का अपना अज्यूम कर लेते हैं कि मुझ पर फर्ज नहीं है। घर बनाना है मैंने, दुकान नहीं बनानी है, कारोबार नया शुरू करना है, बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, फला फला काम करने हैं। अपने तौर पे ही ज़रबें दे के बैठे हुए हैं कि मुझ पर हज फर्ज नहीं है। खुदा रा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक बार राब्ता करके अपनी करंट कंडीशन बता के मसला पूछ तो लेंगे मुझ पर हज फर्ज है कि नहीं। और फर्ज हज में ताखीर ना करे, जब ताखीर जानबूझ के करेगा तो गुनाहगार होगा। गुनाह कबीरा है हज फर्ज अदा ना करना, इस्लाम का रुकन है ये। और एक हदीस का मफहूम है हज और उम्रा पै दर पै करो, बार बार करने का हुक्म दिया जा रहा है। हज और उम्रा पै दर पै करो। रिवायत का मफहूम है कि ये फक्र को यानी तंग दस्ती को मिटा देते हैं और गुनाहों को मिटा देते हैं। हज और उम्रा पै दर पै करो कि मोहताजी को दूर करते हैं, गुनाहों को ऐसे मिटा देते हैं जैसे भट्टी लोहे के जंग और मैल को मिटा देते हैं। तो हज और उम्रा फजीलत वाले काम है, बरकत वाले काम है, अजर वाले काम है। खुश नसीबी है उसे जिसे हज और उम्रे की सआदत नसीब हो जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए हज की नियत करें। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रा मुकम्मल करो। हज के अजर पर नजर रखे कि हज करो गनी हो जाओगे। हज मबरूर की जज़ा जन्नत है। हज और उम्रा पै दर पै करो कि ये फकर और गुनाहों को ऐसे मिटा देते हैं जैसे भट्टी लोहे के जंग और मैल को मिटा देती है। हाजी 400 अफराद की शफाअत करेगा।
हज करके पलटने वाला ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसा कि एक दिन का बच्चा जो पैदा हुआ वो गुनाहों से पाक है। और हज फर्ज होने के बावजूद हज ना करे उसके बुरे खात्मे का सख्त अंदेशा है। अल्लाह पाक से दुआ मांगा करे, रब्बे करीम मुझे हज की सआदत अता फरमा। इसमें टालम टोल से काम ना ले, इसमें गफलत से काम ना ले, इसमें सुस्ती से काम ना ले, इसमें जानबूझकर ताखीर ना करे, वरना गुनाहगार भी होगा और इसी हालत में मर गया तो सख्त सख्त अजाब की वईद है। इस साल वैसे तो कहते हैं उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए, 9 ज़िलहज तक उम्मीद रखें कि शायद बुलावा आ जाए, शायद कोई राह खुल जाए, शायद कोई रास्ता बन जाए, कोशिश भी करता रहे, उम्मीद भी लगाए रखे, दुआ भी मांगता रहे। और अगर ना इस साल बन सका तो फिर अगले साल की पहले से प्लानिंग, क्योंकि अब हज के लिए आखिरी दिनों में फार्म जमा नहीं होते, पूरा कुछ 10-11 माह पहले से इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, इसकी पेमेंट्स की इंस्टॉलमेंट बन जाती है। इस साल तो कई महीने पहले से वेबसाइट्स क्लोज कर दी गई थी, वीजे बंद कर दिए गए, तो इसलिए अगले साल की फिर जल्दी प्लानिंग कर ले, जिंदगी का कोई पता नहीं है। और मदीने जाने की तमन्ना रखे कि या रब मुझे मदीने की हाजिरी अता फरमा। बाज़ आशिकाने रसूल ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह एक नहीं कई बार करते हैं और इनका दिल भरता ही नहीं। मेरे सुनो कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहर मदीना, गो हाजिरी 100 बार हो हसरत नहीं जाती। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हज फर्ज नहीं अदा करते लेकिन उम्रे कर रहे होते हैं। उम्रा एक नफली इबादत है, याद रखें, हज फर्ज है। और अगर इस्तिताअत है और हज फर्ज हो चुका है तब इसको चाहिए कि नफली उम्रों पर खर्चा ना करे, दीगर चीजों पे खर्च ना करे, हज फर्ज अदा करके आए। तो बाज का होता पिछले साल कुछ रह गए थे, तो एक लड़का मुझे आज ही मिला कि पिछले साल मेरा रह गया था, तो फिर हम सारी फैमिली उम्रा करने चले गए थे। असल में ये टूर नहीं है, ये इस्लाम का रुकन है, फर्ज अदा करना है। नहीं जा सके थे तो आपके पैसे आपके पास मौजूद थे, हज फर्ज हो चुका हो, इसके बाद आप कहते हैं मैं तो उम्रे पे लगा रहा हूं, अब उम्रे पे लगा दिए, फिर उम्रे पे चला जाऊंगा। अब इस साल हज फर्ज कर सकते थे, पहले से इसके प्लान करते, फॉर्म जमा करवाते, प्रोसेस करते, तो हज फर्ज में ताखीर ना की जाए। मेरा समझाने का मकसद ये है। और ये जो खुश नसीब हाजी जा रहे हैं, ये किस नीयत के साथ मक्का पाक मदीना पाक जाएं, इसमें कुछ चीजें भी अर्ज करूंगा। और ये सफर इश्क रसूल बढ़ाने का सफर है, मोहब्बत रसूल बढ़ाने का सफर है, दिल में ताज़ीम रसूल बढ़ाने का सफर है। ज़हूरी साहब का एक कलाम है ना, मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, ये अपने कलाम में लिखते हैं कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मक्के की हवाओं में, तैबा की फजाओं में, हमने तो जिधर देखा, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। की हवाओं में, तैबा की फजाओं में, मक्के की हवाओं में, तैबा की फजाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए,
मुकर्रमा में पहुंचेंगे तो क्यों नहीं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आएंगे। मक्के की गली में जब कदम रखा, जब बस से उतरे या गाड़ी से उतरे, तो मक्कातुल मुकर्रमा जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारका, ये मुबारक शहर, इसकी गलियां, इसकी हुर्मत, हरम की बरकतें, काबातुल्लाह पर पहली नजर, जो दुआ मांगो दुआ पूरी। हजर अस्वद गुनाहों को चूस लेता है। बाबे काबा, मुकाम इब्राहिम, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हतीम ऐन काबे के अंदर की जगह, मुस्तजाब रुकने यमानी रुकने अस्वद के दरमियान वाली दीवार, जहां 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं। बीरे जमजम, जमजम जिस मुराद के लिए पिया जाए मुराद पूरी हो जाती है। सफा मरवा, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियां। मिना, अरफात, अरफात हज का रुकने आजम अदा करने की जगह। मैदान मुज़दलिफा, जबले रहमत, जबले नूर, मक्कातुल मुकर्रमा सारा ही बरकत वाला। लेकिन मक्के में हम पहुंचे, कदम रखते ही कुरान की आयत याद आई। अल्लाह पाक फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, प्यारे हबीब मुझे शहर की कसम नहीं है। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और इसलिए कसम कि तुम यहाँ चल रहे हो। अगर मुतलक वो कसम होती मक्के की तो कोई समझता काबे की वजह से है, कोई समझता हरम की वजह से है, कोई समझता मीज़ाब की वजह से है, कोई समझता हतीम की वजह से है, कोई समझता हजर अस्वद की वजह से है, कोई समझता मक्के की कसम बीरे जमजम की वजह से है, कोई समझता मुकाम इब्राहिम की वजह से है, कोई समझता मुस्तजार और मुस्तजाब की वजह से है, कोई समझता सफा मरवा की वजह से है, कोई कहता मिना अरफात या मुज़दलिफा की वजह से है, कोई समझता जबले रहमत की वजह से मक्के की कसम है। मगर रब्बे कायनात ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मक्के की कसम ना तो काबे की वजह से, ना मीज़ाब की वजह से, ना मुस्तजाब की वजह से, ना मुस्तजार की वजह से, ना हतीम काबा की वजह से, ना हरम की वजह से, ना सफा मरवा की वजह से, ना मिना अरफात या मुज़दलिफा की वजह से, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, प्यारे तुम्हारे कदम यहाँ लग रहे हैं इसलिए मक्के की कसम याद कर रहा हूँ। खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। हमने जब काबे पे पहली नजर पड़ी, काबे को देखा, काबे को देखा तो काबे की याद आई। हमने काबे को देखा तो हमें रुखे मुस्तफा याद आया। हिजरत के बाद 16 या 17 महीने गुजर गए। काबे जब वो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी, उस वक्त काबा किबला नहीं था, किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी। मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच गए, करीबी बस्ती आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां हैं, जिब्रील हाजिर होते हैं। फरमाया जिब्रील रब से अर्ज करो ना कि किबले के बारे में कोई हुक्म नाज़िल कर दे। वहां के गैर मुस्लिम कहते थे मुसलमानों तुम्हारा अपना किबला ही कोई नहीं। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील रब से अर्ज करो ना। जिब्रील अमीन अर्ज करते आका मैं तो हूं मानने वाला और आप मानने वाले भी हैं, मनवाने वाले भी हैं। जिब्रील चले गए। 4 रकत वाली नमाज है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हुए, चेहरा आसमान की तरफ उठाने लगे। नमाज में हमारे लिए वईद है कि चेहरा आसमान की तरफ मत उठाना, आसमान की तरफ देखना नमाज की हालत में सख्त मना है। चेहरा आसमान की तरफ उठाना मना है। हम आप उठाएं तो वईद है। महबूब चेहरा उठा रहे हैं,
महबूब चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे हैं कि अब कोई जिब्रील आ जाए, कोई वही आ जाए, कोई हुक्म आ जाए। नमाज 2 रकतें इस हालत में अदा हुई है कि चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है। हम आप उठाएं तो ना पसंदीदगी है, लेकिन महबूब उठाएं तो रब फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। सोनिया हम तेरा ये बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। सोनिया जिधर तेरी रिजा, जिधर तेरी मर्जी, जिधर तेरी खुशी, जिधर तेरी मंशा, प्यारे वही किबला बना देते हैं। 2 रकतें इधर मुंह करके नमाज अदा की है। नमाज में मेरे मुस्तफा ने चेहरा फेरा काबे की तरफ। ये रुखे मुस्तफा का एहसान है काबे पर, ये काबे को किबला बना दिया। वरना मेरे मुस्तफा की रिजा इधर हो जाती, किबला इधर बन जाता, रिजा इधर हो जाती, किबला इधर बन जाता। ये रिजाए मुस्तफा पे छोड़ा है। सोनिया जिधर तेरी मर्जी वही किबला बना देते हैं, वही किबला बना देते हैं। हम काबे को देखें हमें रुखे मुस्तफा की याद आती है कि दरबारे इलाही में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा बड़ा आला है। हम तवाफ़े काबा के लिए उतरे सहने हरम में, हरम के सहन में उतरे। कुरान का फैसला है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पे अकड़ के ना चलना, अकड़ के चलना मना किया, कुरान की आयत है। लेकिन हमने देखा हाजियों ने एहराम की चादर इस्तिवा किया, कंधा दाया नंगा किया, राइट शोल्डर खोला, चादर नीचे से लेकर मर्द आए, पहले 3 चक्कर सीने तान लिए, सीने तान लिए। पहलवानों की चाल, वो बंदा जिसे कहा कि पूरी रूए जमीन पर कभी अकड़ के नहीं चलना, लेकिन ऐन सहने हरम में काबे के चक्कर के दौरान पहले 3 चक्कर, इसको कहा रमल सुन्नत। क्यों? कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा रब को ऐसी प्यारी लगी। सहाबा से फरमाया था जब तुम सहने हरम में उतरना तो यूं पहलवानों की चाल चलना, रमल करना। तो अल्लाह को अपने महबूब के यारों की अदा ऐसी प्यारी लगी, महबूब का ये अंदाज ऐसा प्यारा लगा, हाजियों के लिए सुन्नत जारी कर दी, पूरी रूए जमीन पर कभी भी अकड़ के नहीं चलना। लेकिन जब सहने हरम में जाना है, तवाफ एहराम में करना है, पहले 3 चक्कर अकड़ के चलना है। अब अकड़ के चलना गुनाह नहीं है, अब चूंकि महबूब की अदा को अदा कर रहा है, अदा हो रही। एक हमारे साथ एक हज के सफर में एक बंदा था। बाद लोग ना हर बात में लॉजिक मांगते हैं, लॉजिक क्या है, इस बात की लॉजिक क्या है, इस बात की लॉजिक क्या है, अंगूठे चूमने लॉजिक क्या है, ये रोब रहे हो क्यों, लॉजिक क्या है। हज पे जा रहे, मदीने जा रहे, रो रहे, ये जानते भी रोंदे थे, आंधे भी रोंदे। इसको कौन समझाए कि इश्क जिना दे हड्डी रचिया, रोना कम इना दा, मिलते रोंदे विछड़े रोंदे, रोंदे ने विचरावा। वो बंदा मुझे ना एक दिन मिल गया सफा मरवा की सही पे। मैंने कहा जी साहब क्यों दौड़ रहे हो, लॉजिक क्या है? तुम तो हम हर बात से हमसे कहते हो लॉजिक क्या है, अब इसकी लॉजिक क्या है, रीजन क्या, क्यों जो दौड़ रहे हो? कहने लगा जी हजरत बीबी हाजरा दौड़ी थी। मैंने कहा बीबी हाजरा तो पानी की तलाश में दौड़ी थी, लॉजिक तो ये थी, वो तो पानी तलाश करने के लिए दौड़ी थी। तो यहाँ तो जमजम के कूलर लगे हुए, ठंडे लगे हुए कूलर, पी लो, तुम क्यों दौड़ रहे हो? बीबी हाजरा को तो पानी चाहिए था अपने बच्चे के लिए, वो तो इसलिए दौड़ रही थी, तुम क्यों दौड़ रहे हो? अब चुप चुप। मैं बताऊं लॉजिक क्या है? क्या? क्योंकि हर बात की लॉजिक नहीं मांगी जाती। समेना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत कर ली। क्यों? रब अपने महबूब के अपने प्यारों की अदाओं को अदा करवा रहा है। हमारे साथ एक बाबा जी थे 2001 के या 2007 के सफरे हज में। वो अकेले ही थे, आशिक बड़े थे, पंजाब के किसी शहर के थे, मुझे याद नहीं किस इलाके के थे। कहते जना वो अक्सर हमें कहना ओ इस्लामी भाइयों, हमारे इमामे वगैरह देख के, ओ इस्लामी भाइयों मैनू आंदा जांदा कुछ नहीं जे, तो मैनू ध्यान नाल हज नाल होके पढ़ा देना। मैं पैसे जोड़ जोड़ कमेटियां पा पा के आया जे,
मेरा सही तरह हज करा देना पुत्र, तो मैनू आंदा जांदा कख नहीं, बस मैनू नाल होके तुसी हज पढ़ा देना सही तरह। अच्छा बाबा जी ठीक है, पुत्र हज किदों पढ़ना है? अक्सर पूछ रहे पुत्र हज किदों पढ़ना है? अभी बाबा जी कुछ दिन हैं, 7 ज़िलहज आ गई, आज रात को मुअल्लम की बसें आ जाएंगी, तैयारी कर ले, आज हज पढ़न जाना है। बाबा जी शामो शाम एहराम बांध के गठड़ बांध के ना नीचे रिसेप्शन पे आके बैठे, ओ पुत्र मैनू छड़ ना जाना। बाबा जी रात को देर से बसें आनी है, पुत्र मैं ईशा पढ़ आवा, फिर मैनू बस छड़ते नहीं जाएगी। नहीं बाबा जी नहीं छड़ती, ईशा पढ़ाओ। चलो जी नमाज हुई, देर से बसें रात 12-1-2 बजे के चली, मिना पहुंच गए। 8 का दिन मिना में गुजारा, रात हुई, 9 की सुबह अरफात की तरफ चले गए। मैदान अरफात में जोहर पड़ी, असर पड़ी, दुआएं मांगी, सूरज डूबा। चलो बाबा जी